ठीक है क्लास, तो आप लोग अपनी अपनी साइंस की बुक्स निकाल लो, टेक आउट पेज नंबर 6। हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट इस चैप्टर का छोड़ दिया था, चैप्टर नंबर 7 फ्यूल फॉर व्हीकल्स का, उसका ये पार्ट कंप्लीट करते हैं आज। ओके क्लास, लेट अस स्टार्ट रीडिंग। ऑल्टरनेट फ्यूल्स से पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। मटीरियल्स अदर देन फॉसिल फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट फ्यूल। जो मटीरियल हम फॉसिल फ्यूल के अलावा यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के अलावा जो हम व्हीकल्स में फ्यूल यूज करते हैं, वो ऑल्टरनेट फ्यूल होते हैं। सम ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्सेज ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल्स आर हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स लाइक अल्कोहल एंड बायोडीजल, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, बायोफ्यूल लाइक अल्कोहल यूज करते हैं, बायोडीजल, और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमारे व्हीकल्स को हम रन कर पाते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन स्पेस इन स्पेसक्राफ्ट। लिक्विफाइड हाइड्रोजन जो होता है फ्यूल हम यूज करते हैं स्पेसक्राफ्ट में, उसको स्पेसक्राफ्ट को हम फ्लाई करने में। अल्कोहल फर्मेंटिंग शुगर केन, अल्कोहल जो यूज होता है वो शुगर केन को फर्मेंट करके सड़ा के अल्कोहल बनाया जाता है। इट इज यूज टू रन कार्स इन ब्राजील, एंड ब्राजील में ऑल्टरनेट फ्यूल यूज करते हैं अल्कोहल। एंड बायोडीजल इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। और जो बायोडीजल होता है वो किससे बनता है? वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से। इट इज यूज टू रन इन मैनी यूरोपियन कंट्री, और ये बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी यूज होता है। ट्रेन, मेट्रो, रेल्स, ट्राम्स एंड केबल कार्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और आप लोगों ने देखा होगा जो मेट्रो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन होती है, और ट्रेन्स भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है, ट्राम्स एंड केबल कार्स भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करते हैं। सम व्हीकल्स आर ईदर ड्राइवन बाय एनिमल्स और ह्यूमन, और कुछ हम हमारे एनिमल्स ड्राइव करते हैं और कुछ हम ह्यूमन सेल्फ करते हैं। दे डू नॉट नीड फ्यूल लाइक बुल कार्ट, रिक्शा क्या होता है, आप हम खींचते हैं, ह्यूमन बीइंग बना चलाता है, टांगा एनिमल रन करता है। बुल कार्ट, कैमल कार्ट, टांगा, साइकिल, रिक्शा, सच व्हीकल, दीज व्हीकल्स यूज एनिमल पावर और ह्यूमन पावर एज एनर्जी। और ये व्हीकल्स क्या है? एनिमल पावर और ह्यूमन पावर के तरीके से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इन 1 लीटर इट्स माइलेज। जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर में कवर होता है उसको हम माइलेज कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फ्यूल। फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फ्यूल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ। देयर सप्लाई इज लिमिटेड एंड डिमांड इज हाई। उसकी सप्लाई तो लिमिटेड है बट डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा तो हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है बट उसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। सो दे आर एक्सपेंसिव, सो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। हाउ एवर द प्राइस ऑफ ऑल द फ्यूल इज नॉट सेम। और जो प्राइस है फ्यूल का वो हर जगह का सेम नहीं होता। सीएनजी एंड डीजल आर चीपर देन पेट्रोल। सीएनजी जो डीजल है वो बहुत सस्ती है, मतलब बहुत काफ़ी सस्ती पड़ती है पेट्रोल और डीजल से। वाइल एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज वेरी एक्सपेंसिव। और जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है जो हमें एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए, फ्लाई करने के लिए चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा है। बायोफ्यूल्स आर मच कॉस्टलियर देन फॉसिल फ्यूल। और जो बायोफ्यूल है वो हमारे फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा महंगा है। देयरफॉर दे आर लेस पॉपुलर। तो इसलिए क्या है, वो बहुत ही कम पॉपुलर है, बिकॉज बायोफ्यूल क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है फॉसिल फ्यूल से। ठीक है क्लास, आप लोग यहाँ तक एक बार रीड करो, एक बार फिर दोबारा से मैं आपको पूरे चैप्टर की एक बार ब्रीफ दूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ तक एक बार आप लोग रीड करो, फिर मैं आप लोगों को आगे बढ़ाती हूँ।
रीड करो क्लास यहाँ तक, फिर एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं इस चैप्टर की। यहाँ तक रीड करा, चलिएगा आगे चलते हैं। सो क्लास फ्यूल, फ्यूल हमें कैसे मिलता है, मैं आपको कीवर्ड्स पढ़ा रही हूँ और आप लोगों ने अपनी कॉपीज में ये कीवर्ड्स को भी नोट करना है क्लास, ठीक है। मैं पीडीएफ में आपको एक कीवर्ड्स भी दूंगी, आप लोगों ने अपनी कॉपीज में इन कीवर्ड्स को भी नोट करना है। इन कीवर्ड्स से आप लोगों के एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज़ अपना पहले से प्रिपेयर हो जाना, लास्ट मोमेंट पे मत कहना कि मैम आपने हमें बताया नहीं, मैम आपने ऐसे नहीं करा वैसे नहीं करा। मैं दोबारा कह रही हूँ, जितने भी चैप्टर्स मैं आप लोगों को आगे रीड कराऊंगी आपके सिलेबस के लिए, वो चैप्टर्स के आप लोगों ने कीवर्ड्स अपने लिखने हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो कीवर्ड्स अपने लिखने हैं अपनी कॉपीज में, ठीक है क्लास। और वो आपके कीवर्ड्स कहाँ आएंगे, आप लोगों के कीवर्ड्स वो आएंगे आपके एग्जाम पेपर में 1 मार्क्स के उसमें, ठीक है क्लास। सो सबसे पहला है फ्यूल। फ्यूल मटेरियल दैट इज बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी, जो मटेरियल बर्न करते हैं, जैसे जो फ्यूल हम बर्न करते हैं उसमें से एनर्जी गेन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है कंबशन। तो आपके पेपर में ऐसा आ सकता है, या तो व्हाट इज फ्यूल आएगा, या 1 वर्ड अगर आंसर पूछूं मटेरियल दैट इज बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी ब्लैंक, तो आप उस ब्लैंक में क्या आंसर फिल करोगे, फ्यूल।
इस तरीके से आप लोगों ने अपने ये कीवर्ड्स को एज इट इज कॉपीज में नोट करना है। एंड प्लीज हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन क्लास। और क्लास प्लीज इस बार जो भी कॉपीज मेंटेन करना ना, उसमें ये मत करना कि एक काम आपने, एक चैप्टर का काम आपने 4 पेजेस आगे, उस चैप्टर से रिलेटेड काम 4 पेजेस पीछे कर रखा है, मतलब बीच में कोई और काम मिक्स कर दिया, ये काम मत करना, ठीक है क्लास। एंड 5th क्लास जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको भी बोला जा रहा है, ठीक है, आप सब बच्चों ने, जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं, आप सब बच्चों ने अपनी अपनी कॉपीज को अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है क्लास। सो नेक्स्ट है आपका कंबशन, द प्रोसेस बाय विच दिस फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कंबशन होता है जो फ्यूल को हम एनर्जी कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस कहते हैं कंबशन। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल, द फ्यूल दैट formed from the remains of dead plants and animals that got buried inside earth। fossil fuel वो होता है जिसमें जो डेड एनिमल्स और प्लांट हजारों साल धरती के नीचे दबे रहते हैं और बहुत हजारों साल बाद वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फिर है आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है आपका स्पेशल टाइप ऑफ रिफाइंड कैरोसिन होता है जो कि बहुत कॉस्टलियर होता है रादर देन पेट्रोल एंड डीजल। और ये फ्यूल आपके कहाँ हेल्प करता है, आपके एयरक्राफ्ट्स को, आपके एयरप्लेन को उड़ाने में, एयरप्लेन्स को फ्लाई करने में हेल्प करता है। और आपको उसमें क्या चाहिए होता है, कौन सा फ्यूल चाहिए होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है क्लास। और ये जो टर्बाइन फ्यूल है बहुत ही कॉस्टली होता है। कभी अगर आप लोगों ने कभी भी नोटिस करा हो, अगर आप किसी फ्लाइट की टिकट बुक कराओगे तो आपको एक फ्लाइट की टिकट ही अराउंड 5000 अराउंड पड़ती है, बिकॉज उसका फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा है। इस वजह से एज वेल एज वो आपको बहुत ही फास्टली एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचाती है। तो इस वजह से आप लोगों की जो उसमें फेयर होता है, जो टिकट होती है एयरलाइन टिकट्स, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है रादर देन ट्रेन। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आप लोगों के पेट्रोल निकालते टाइम जो ऊपर अबव नेचुरल गैसेस मिलती है, जो डिपॉजिट होती है पेट्रोल के ऊपर, जो आप लोगों को मिलती है, उसमें से ही सीएनजी निकलती है। और इस सीएनजी से हम क्या अपने व्हीकल्स को रन करते हैं, और जो हमें सस्ती पड़ती है और हमारे इको फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट है आपका एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो आप लोग अपने अपने घरों में गैस सिलेंडर्स यूज करते हो, उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जिसके थ्रू आपके गैसेस जलती है। एंड ये भी आपको चीपर है, इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, कोई नॉइस क्रिएट नहीं करती, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। ऑल्टरनेट फ्यूल्स क्या है, मटीरियल अदर देन फॉसिल फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। ऑल्टरनेट फ्यूल है कि जो हम फॉसिल फ्यूल के अलावा ऑल्टरनेट यूज करते हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस, बायोफ्यूल, ठीक है। और हम लोग और कौन से यूज करते हैं, बायोडीजल, हाइड्रोजन, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब क्या है, हमारे ऑल्टरनेट फ्यूल्स है। इसमें से कुछ हमारे लिए चीपर है और कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हर पर्सन अपने नीड के अकॉर्डिंग फ्यूल्स को यूज़ करता है। सो क्लास ये आपके यहाँ तक कीवर्ड्स थे, आप लोग इसको अच्छे से एक बार रीड करो, ठीक है क्लास, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ऑल ऑफ यू रीड इट टिल हेयर, ताकि डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। Okay class, read it till here.